गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 ताकतवर कौन कहानी। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि एक घर के सामने एक चारपाई पड़ी थी जिस पर एक चादर रखी हुई थी। तभी क्या हुआ, तेज हवा चलने लगी, चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई और चादर उड़कर कहाँ चली गई, पेड़ की डाल पर अटक गई। और हवा से बोली चादर कि वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। और इसकी बात सुनकर हवा के अंदर भी घमंड आ गया और तुरंत बोलने लगी, हाँ वो तो है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूं। मतलब मैं इतनी तेज चलती हूँ कि सब आसपास में जो भी चीज होती है वो लुढ़कने या हिलने लग जाती है। कहती है देखो चिड़िया कैसे लुढ़कती हुई जा रही है। और ये कहकर वो जोर जोर हंसने लगी। तभी क्या हुआ, बादल गरजा और बारिश होने लगी और चादर जो है बिल्कुल गीली हो गई और ठंड के मारे ठिठुरने लगी। उस पर फिर चादर ने बरखा की तारीफ की, उसको शक्तिशाली बताया। और बारिश के अंदर भी थोड़ा सा घमंड आया। उसने कहा हाँ ये तो है, मैं ताकतवर हूँ, अगर मैं न बरसूं तो सारे नदी तालाब ये सब सूख जाएंगे। तभी क्या हुआ, सूरज चमकने लगा। और जब सूरज चमकने लगा तो जो इधर उधर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी सब गायब हो गईं और कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम। चादर बोली, सूरज दादा आप तो बहुत बलवान हैं। चादर बोली, सूरज दादा आप तो बहुत बलवान हैं, देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। चादर ने अब तारीफ किसकी की, सूरज की, और बोला कि आप बहुत बलवान हैं, आप सबसे ज्यादा बलवान हैं। देखते ही देखते आपने क्या किया, सारे इधर उधर पड़े हुए पानी को सुखा डाला। सूरज हंसकर बोला, हाँ बलवान तो मैं हूं ही, मैं न चमकूं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा छा जाए। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? पहले हवा चली तो चादर ने उसे ताकतवर बताया, क्योंकि उसने चादर को उड़ाकर पेड़ पे अटका दिया। और फिर जब बारिश हुई तो बारिश को उसने बताया कि बारिश जो है वो बहुत ताकतवर है। पर थोड़ी देर बाद सूरज चमकने लगा तो चादर ने सूरज को ताकतवर बताया। और सूरज भी हंसकर बोला, हाँ मैं तो हूँ बलवान, अगर मैं नहीं चमकूं तो सारे समय जो है सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। अब चादर के दिमाग में चलने लगा कि अब बलवान कौन है, ताकतवर सबसे ज्यादा कौन है। वहां खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया। इस प्रश्न को सुनकर बूढ़ा पेड़ मुस्कुरा दिया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर हैं, इन सब से ही जीवन है, हम हैं, तुम हो। बूढ़ा पेड़ उसके प्रश्न को सुन रहा था और खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। फिर उसने बोला चादर से, किसने? पेड़ ने चादर से कहा कि तुम इतना भी नहीं समझती, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये सभी बारिश, हवा और सूरज, ये तीनों के तीनों जो हैं ये बहुत ही ताकतवर हैं और इन तीनों से ही जीवन है, इन सब से ही जीवन है। हम हैं, तुम हो, अगर ये तीनों ना हो तो जीवन संभव नहीं है। धरती पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। अगर पानी नहीं होगा, अगर हवा नहीं होगी और ना ही सूरज होगा तो कुछ भी इस धरती पर नहीं पाया जाएगा। इसी बीच घर से एक औरत बाहर निकली। घर के अंदर एक औरत थी, वो बाहर आई। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। पेड़ के ऊपर चादर अटक गई थी ना, तो उसने उछलकर पेड़ से चादर उतार ली और चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई ये तो धुल भी गई और सूख भी गई। बारिश हुई, चादर धुल भी गई और सूरज निकला और उसके कारण चादर सूख भी गई। अच्छा हुआ यह नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। औरत बोली, अच्छा हुआ ये चादर मिट्टी में नहीं गिरी,
यह सुनकर हवा, बारिश और सूरज तीनों हंसने लगे। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे। आगे देखिए, जीवन मूल्य क्या है। संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी का अपना अपना महत्व होता है। कोई चीज अगर छोटी है तो वो उसका अपना महत्व है, वो अपना काम करती है। जैसे एक छोटी सी सुई जो है वो कपड़े सिलने का काम करती है, और बड़ी सी तलवार जो है युद्ध में काम आती है। सुई की जगह तलवार नहीं यूज हो पाती, और ना ही तलवार की जगह सुई का यूज हो पाता है। तो सबका अपना महत्व है। ठीक, तो आज ये कहानी जो है ये हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। चलिए, तो इस पाठ से जो कठिन शब्द हैं उन्हें देख लीजिए। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कठिन शब्द और शब्दार्थ। ठीक, पहले पाठ का नाम डालेंगे ऊपर, ताकतवर कौन, और फिर ये कठिन शब्द अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, और दूसरा प्रश्न होगा आपका शब्दार्थ। ठीक, इतना कार्य आप अपनी कॉपी में कीजिए। बाकी जो भी ये करवाया जाएगा अभ्यास अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, और जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से पढ़िए।